सर्जरी की आपने जो बात की, मुझे हसन अली ने कल एक बयान दिया है, उसका बयान आपकी नजर से गुजरा होगा। उसने कहा है कि आलात की जरूरत होती है। अब वो बिला वजह के लिए मेल नर्स बन के बीच में कूद पड़ा है कि आलात की जरूरत होती है। उसका तो काम ही नहीं है ना, वो क्रिकेट खेले, लेकिन वो पार्टी बनने के चक्कर में है कि एनेस्थीसिया लेकर आएगा, मेल नर्स बन गया, वो क्रिकेटर है। अब मैं हैरान होता हूँ इस तरह के लोग हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये कि सर्जरी शुरू तो हुई है, अभी 3 विकेटें गिरी हैं और भी विकेटें गिरने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक मखसूस लॉबी इमरान एक ही आदमी को टारगेट कर रही है। और मुझे लगता है कि इसमें खिलाड़ियों के जो दूसरा ग्रुप है उसके एजेंट्स का भी बड़ा रोल है। कि आप शाहीन शाह आफरीदी को विलन बना के पेश करें, कुर्बानी का बकरा उसे बनाए, बाकी सब बच जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो विकेट्स गिरी हैं आपके ख्याल में ये राइट विकेट्स हैं, इन्हीं को गिरना चाहिए था? और दूसरा ये कि जो राइट विकेट्स हैं इस वक्त एम उनके ऊपर है कि वो भी गिरे, वो कौन सी हो सकती है मेरे साथ? देखिए, जो विकेट्स गिरी हैं उनमें सबसे ज्यादा तो कंट्रोवर्शियल वहाब रियाज थे। और वहाब रियाज को कहते हैं ना कि जर्रे को आफताब से, वो जो आप खुद पढ़ेंगे शेर की क्या बात है, कहां से उठाकर उनको कहां पहुंचा दिया मोहसिन नकवी साहब ने। ही कुडंट हैव थॉट अबाउट इट कि वो सीनियर मैनेजर बन जाएंगे, क्रिकेट चलाएंगे। उनका तो जो उन्होंने कंट्रोल किया खिलाड़ियों पर या जिस तरह के वाकयात टीम में आने के लिए पर तोल रहे थे, वी रिमेंबर, वो तो टीम में आना चाहते थे। वो किट पहनकर बॉलिंग भी कर रहे थे, कार्डिफ में भी उन्होंने बॉलिंग की, मैंने वीडियो देखी। और फिर वो हडल में भी खड़े होते थे, शायद उन्हें अपना जमाना याद आ रहा था। हालांकि वो आखिरी मैच 2020-21 में खेले, कोई ज्यादा अरसा नहीं, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। और आखिरी मैच डोमेस्टिक का मार्च में खेले थे लास्ट ईयर। तो अब उनको इतना शौक था, लेकिन बहरहाल उनको देर आयत दुरुस्त आयत उनको वो किया। लेकिन कल उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया इमरान, आप देखें, उन्होंने गैरी कर्स्टन का भी शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अच्छा करेगा। उन्होंने कहीं चेयरमैन का नाम नहीं लिया, जिस आदमी ने उठाकर उन्हें जमीन से आसमान पे पहुंचाया उसका नाम ही नहीं लिया। ये पाकिस्तान का कल्चर है कि हम लोग भूल जाते हैं अपने मोहसिनों को, और यहाँ वो मोहसिन नकवी को भूल गए। अपने वाकई असली मोहसिन, जो नाम की भी मोहसिन है, उनको वो भूल गए। मिर्जा साहब, ये तो बोर्ड की सर्जरी की बात हुई है ना, आगाज तो हो गया है। टीम की सर्जरी में क्या देख रहे हैं आप, क्या क्या होने वाला है आगे? देखिए, टीम की सर्जरी है ना, अभी तो चूंकि नवंबर में पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से, T20 तीन वनडे, तो वहां पर तो अभी टीम का अलग होगा। लेकिन जो यहाँ पर अब उनको असल काम है टेस्ट की टीम बनाना। कल हम लोग मिले थे यहाँ जेसन गिलेस्पी से कराची में एक मकामी होटल में, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो टीम को फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो वहां पर तो अगर जब आप देखें, जब T20 की टीम व्हाइट बॉल की टीम बनाएंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि 2-3 प्लेयर जैसे इफ्तिखार अहमद है, आजम खान है, इफ्तिखार के भतीजे नाराज हो जाएंगे अगर उनको ड्रॉप कर दिया। आजम खान है और भी दीगर लोग हैं बहुत सारे कि जिन जो इस रेंज में आ सकते हैं। मुंह बोले ही सही, भतीजे तो हम भी हैं, मुंह बोले ही सही। चाचा तो हमारे मैंने जानबूझ के कहा कि आप चाचा कहते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जेसन गिलेस्पी से आप मिले, चूंकि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सारी बातें बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जिस चीज के पैसे लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि उसको डिलीवर करें, और बड़े डिसिप्लिन भी होते हैं। और गैरी कर्स्टन तो खुद बहुत अच्छे एक ओपनर रहे हैं, और मुझे याद है 1996 वर्ल्ड कप पहला 100 उन्होंने स्कोर किया था, आई रिमेंबर, इन रावलपिंडी। तो अभी ये बताइए कि आपकी जो मुलाकात हुई है, इसमें आपको वाकई लगता है कि कोचेस को वो ड्यू राइट्स, वो इख्तियारात दिए गए हैं अपर मैनेजमेंट की तरफ से, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या नकवी साहब ने अपने स्ट्रॉन्ग इख्तियारात नीचे दिए हैं कि अच्छे फैसले कर पाएं ये लोग? बिल्कुल, कल जो जिस तरीके से बात हो रही थी और बड़े खुल के वो बात कर रहा था जेसन गिलेस्पी, और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाना चाहता हूं। मैंने उसको 1999 का वो वाकया याद दिला दिया, शायद आपको याद हो, जब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रहा था तो जेसन गिलेस्पी कैच लेते हुए स्टीव वॉ से टकरा गए थे, और स्टीव वॉ की नाक उनके घुटने से लगी, खून बह गया था और गिलेस्पी की टांग टूट गई थी। और वो बता रहे थे कि सनत जयसूर्या का एक रिश्तेदार जो था वो एयर एम्बुलेंस उसने फौरन अरेंज की और फिर मुझे अस्पताल ले गए। तो उनको सारे वाकयात कहता है इट वाज अ हॉरिबल इंसिडेंट, उन्होंने सब बताया। लेकिन जो उनकी बातों से लग रहा है कि वो पाकिस्तान के प्लेयर्स पर नजर रख रहे हैं और प्रोफेशनल है वो। आप देखें इमरान, उनकी कोचिंग में 2 मरतबा यॉर्कशायर की टीम काउंटी चैंपियनशिप जीती, उन्होंने ससेक्स की कोचिंग की, बड़े सीजन कैंपेनर है, अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग कर रहे थे। आई होप, जो उनकी बातों से मुझे लगा कि ही वांट्स टू डू समथिंग। वो तो आपने जो पहले कहा ना कि प्रोफेशनल होते हैं गोरे, वो प्रोफेशनल है, कोई सियासत नहीं करेंगे वो। ठीक। अच्छा, और मिर्जा साहब, ये जो एक बार फिर से बात हो रही है, वैसे इमरान ने कहा इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान
आ रही है इंडियन टीम या नहीं, इस पर बड़ी चहमगोइयां चल रही है। इंडियन मीडिया तो चला रहा है कि कोई नहीं जा रही भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान। क्या देख रहे हैं आप? देखिए ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराए वो अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही ये खबरें चलवा रहे हैं। उनके पास कोई इल्हाम तो नहीं कि अचानक उनके पास वो शुरू हो गए कैंपेन। उन्होंने आप देखें कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो रिपोर्ट छपी कि वो नहीं जाएगी इंडियन टीम, वो भी सोर्सेज को कह रहे हैं। और इसी तरीके से उनके मुख्तलिफ यूट्यूबर, इवन विक्रांत गुप्ता जो उनका बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है, वो भी अपने चैनल पे यूट्यूब के कह रहा है कि नहीं जी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने जा रहा है। लेकिन जो मेरे जराए बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये ऑप्शन भी है कि अगर भारत सपोज पाकिस्तान नहीं आता तो भारत को एक्सक्लूड करके आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाए कि भारत को एक्सक्लूड करके उसकी जगह श्रीलंका को शामिल किया जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों में नहीं है। तो आप देखें इस पे क्या अमल दरामद होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो गौर कर रहा है, लेकिन अब हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। हम जाकर खेल कर आए हैं ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, सारे शहरों में जहां जहां हमारे मैचेस से हम खेल कर आए, तो हमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। खेल के और हार के माशाल्लाह हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनसे जब ये सवाल किया जाता है तो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, कोशिश पूरी है, सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है, तो ऐसा कोई स्टैंड लेंगे? चूंकि जब नजम सेठी साहब आए थे, इवन जका साहब आए थे, उस वक्त भी हमें लगा था कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टैंड लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पीसीबी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और हमारी टीम जाती है, जो कि स्पोर्ट्स का स्पिरिट भी है। आई मीन इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जाए और खेलेंगे। इंडिया गलत करता है कि वो नहीं आता, लेकिन इस दफ़ा क्या ये हार्ड लाइन ले सकता है पाकिस्तान और मोहसिन नकवी लेंगे ये हार्ड लाइन? देखिए पिछली दफा इमरान आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ना हम अपनी हुकूमत से इजाजत लेंगे, और उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ठीक है टीम जाए। अब देखना यह कि इस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब एक बड़े अहम वजीर हैं इस हुकूमत के, तो वो डेफिनेटली विल ट्राई टू कन्विंस कि भाई हमें भारत को आना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए। इस वक्त तो वो जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो वजीर आजम भी बन सकते हैं, आपने सुना होगा कि डेप्टी वजीर आजम है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हैं कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे? उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है। तो हमें वाज़ेह स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा? चूहे बिल्ली का खेल ये कब तक जारी रहेगा? ठीक है, ये जो चूहे बिल्ली का खेल है उस पर हमने डेफिनेटली है, और इस पर अगर स्टैंड लेती है और में पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो इसके बैक पे खड़ी होगी। इन केस अगर ये एक्सक्लूडिंग भारत टूर्नामेंट होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता बहुत से लोगों की तरह कि भारत यहाँ पे आके खेले, तो आप इस टूर्नामेंट को फिर मीडिया की नज़र में, फैंस की नज़र में उतना इंपॉर्टेंट देखते हैं, या लोग कहेंगे कि नहीं यार इंडिया शुड हैव बीन देयर बिकॉज दे आर द T20 चैंपियंस? देखिए 16 साल के तवील अरसे के बाद इमरान पाकिस्तान जो है वो किसी एक आईसीसी के इवेंट की मेजबानी कर रहा है। 16 साल पहले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप हुआ था। तो मेरे ख्याल में भारत की टीम की अपनी वैल्यू है। वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, T20 चैंपियनशिप उन्होंने जीती, अब से 2 बरस कबल वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। तो उनकी टीम की एक अपनी वर्थ तो है, इसी वजह से वो फैल रहे हैं ना, इसी वजह से वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। अब आप देखें आईसीसी का जो चेयरमैन है ग्रेगरी बार्कले, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो तो खुद जय शाह के साथ खड़ा हुआ था जो ट्रॉफीज और मेडल्स बांट रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है गेम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने अपना ये केस किस तरीके से पेश करता है। ओके, सही है। ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड भी मिर्जा साहब क्रिकेट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाने से पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से और ऑस्ट्रेलिया का भारत से होगा। क्या देख रहे हैं सेमीफाइनल्स कितने तगड़े होने वाले हैं ये वाले दोनों मैचेस? नॉर्थहैम्पटन शायर में है, तो आई बिलीव कि आप तो गए ही होंगे वहां पे। मैं गया हूँ नॉर्थहैम्पटन शायर, और मुझे याद है 1999 में पाकिस्तान बांग्लादेश से वर्ल्ड कप का मैच वहीं हारा था, और फिर हमने कहा था कि हम अपने भाइयों से हार गए। आपको याद दिला दूं मैं, ठीक है? तो ये यकीनन लेजेंड्स कह रहे हैं इसको, लेजेंड्स। इनमें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं बेचारे लेजेंड्स नहीं, लेजेंड यूनुस खान है, मिसबाउल हक है, शाहिद अफरीदी, बाकी सारे ही लेजेंड्स हो गए। लेकिन भारत पाकिस्तान के जो यंग प्लेयर भी, आमिर यामीन खेल रहा है अभी क्रिकेट, शर्जील खान खेल रहे, बहुत सारे ऐसे, कामरान अकमल भी फिट है। तो मतलब लेजेंड्स है, यंगस्टर है, पाकिस्तान की टीम में जान है। इमरान ब्रदर्स लेजेंड्स में नहीं आते मिर्जा साहब आपके ख्याल में?
नहीं, मैं देखिए, अब आप ऐसा ना करें, मुझे घुमाए फिराए नहीं आप, ठीक है ना। अच्छा तो देखिए तो क्या वैसे होता है, कैसा लेकिन- कैसा मैच आप लेकिन एक्सपेक्ट ये- करें? पाकिस्तान की टीम तो बड़ी अच्छी थी, प्लेइंग साइड हमारी, मतलब तगड़ी टीम थी हमारी, अच्छा खेली भी है। अगली टीम थी, खेलते खेलते आखिरी मैच कैसे हारे साउथ अफ्रीका से, देखा था आपने मैच? नहीं, मैं देख नहीं सका, मैं देख नहीं सका, अब लेकिन ये साहब आप जरा तवज्जो दें लेजेंड्स पर, आपकी खुसूसी जो नजर इनायत होनी चाहिए लेजेंड्स पर। लेकिन ये कि पाकिस्तान स्ट्रांग है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को हरा देगा, मुझे तो तवक्को है कि फाइनल पाकिस्तान खेलेगा। और ये टीम वकार यूनुस के करीबी अजीज ने दी हुई है लेजेंड्स में, ये जो पाकिस्तान की टीम है। अच्छा ठीक है, चलें, ये तो फिर आपने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। अब हमें क्विकली ये बताइए कि नए लोग कौन से हैं जो कि पाकिस्तान, गेटिंग बैक टू द क्रिकेट बोर्ड एंड डोमेस्टिक मैटर्स, कौन से ऐसे लोग हैं, जैसे यूसुफ साहब हैं, कल परसों हम जो अपने शो में तजिया ले रहे थे, हमारे साथ सलीम खालिक साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि कुछ दबंग किस्म का आदमी होना चाहिए था। यूसुफ साहब दबंग नहीं है, हैं तो शरीफ आदमी लेकिन दबंग नहीं है। आपका क्या टेक है? ठीक आदमी है, ठीक इन द सेंस कि अपने फैसले मनवा पाएंगे, या आपको लगता है कि दे कुड बी अ बेटर पर्सन? वो कहा जाता है ना, बीबा किसको कहते हैं, शायद गालिबन आप ज्यादा बीबा उसको explain बच्चा कर या सकें। बीबा बंदा, हाँ। हाँ, तो यूसुफ बेचारे वो बोलते नहीं है, और ऐसे लोग सूट करते हैं ना कि जो कुछ ना बोले, सुमुन बुकमुन उमयुन रहे, बिल्कुल बोलते ही नहीं रहे, फहम लायुन। आपको पता है ऐसे लोगों की हमें जरूरत होती है। तो यूसुफ ने बाज लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ को और असद शफीक को भी रिजाइन कर देना चाहिए था सिलेक्शन कमेटी, या उनको निकाल देना चाहिए था, क्योंकि जिम्मेदारी दो आदमियों पे तो नहीं आयद होती, पूरी Indeed. सिलेक्शन कमेटी थी। आप बिलाल अफजल भी नहीं है, दो वो चले गए, तीन, तो ये दो किस खुशी है? ऑडियो चली गई मेरे साहब। खुशी में है कि ये दोनों बोलते हैं, ये सरे तस्लीम। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ ये सरे तस्लीम खम करते हैं, और आपको ऐसे ही लोगों की जरूरत है ठीक है। जो एंड जो वन लास्ट मुझे यार क्वेश्चन, मेरा हैव द सरे टाइम फॉर अ तस्लीम क्वेश्चन? कम कर दें। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, ये जो फिटनेस पिक के ऊपर बहुत बात हो रही है, प्लेयर्स ने भी लिख के दिया है और अब बोर्ड भी कह रहा है कि फिटनेस के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, होनी तो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस वक्त जो सामने आ रहा है, आप बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट किस हद तक मुतमईन है इससे, ये किस हद तक डूएबल है, और क्या ये फिर रिजल्ट ओरिएंटेड होगा? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए इमरान, अगर ये हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये ना हो कि रोजगार तो मिल गया है लोगों को जो फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं, क्या वो अपनी जॉब के साथ इंसाफ कर पाएंगे? अगर ये होता है तो इट्स अ गुड साइन के खिलाड़ियों की फिटनेस होनी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। तमाम एस्पेक्ट्स जो कि अब तक हमारे पेंडिंग हमने आपके लिए बचा के रखे हुए थे, आपने उन सभी पे अपना मुफस्सिल तज्जिया हमारे सामने रखा। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे और सभी मामलात पे हमने बात की।